वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की बुक में से रेलवे के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेलित करना है। ईसीजी सुदर्शन संबंधित है भौतिकी शोध से। वी शांता संबंधित है कैंसर उपचार से। टी.एन. कृष्णन संबंधित है वायलिन से। और महेश दत्तानी संबंधित है रंगशाला थिएटर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स द्वारा। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटावेलेंट टीका के संबंध में सत्य कथन है। यहाँ पे सत्य कथन बताना है। तो पहला कथन है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी से बचाव संभव हो सकेगा। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, यह टीका नवजातों को जन्म के 6, 9वें और 14वें हफ्ते में लगाया जाता है। ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे सत्य कथन बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार एबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में जीवनकालिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गणित। अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में जीवनकालिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न धार्मिक समूह को भारत में उनकी जनसंख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे हमें जनसंख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा जैन धर्म, उसके बाद में आएगा बौद्ध धर्म, उसके बाद में आएगा सिख धर्म, उसके बाद आएगा ईसाई धर्म और उसके बाद में आएगा मुसलमान धर्म। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले आएगा जैन धर्म, उसके बाद आएगा बौद्ध धर्म, उसके बाद आएगा सिख धर्म, उसके बाद आएगा ईसाई धर्म और उसके बाद आएगा मुसलमान धर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी की नियुक्ति कहाँ की गई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग ओलंपिक में एक इवेंट में 8 स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यूके का माइकल फेल्प्स ने। बीजिंग ओलंपिक में एक इवेंट में 8 स्वर्ण पदक जीतकर यूके के माइकल फेल्प्स ने इतिहास रचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर बुक पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। पहला कथन है, इसका प्रारंभ वर्ष 2000 में हुआ। ये कथन सत्य है। कथन दूसरा है, इस पुरस्कार को बीबीसी टेलीविज़न कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष बाल लेखन हेतु दिया जाता है। ये भी कथन सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में मुर्गी को लड़ाने की प्रथम
प्रथा प्रचलित थी, लड़ने में किस नस्ल के मुर्गे सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, असील। प्राचीन समय में मुर्गी को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी, लड़ने में असील नस्ल के मुर्गे सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी ज्योतिर्लिंग मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पशु काजीरंगा पार्क असम का मुख्य आकर्षण केंद्र है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा पशु काजीरंगा पार्क असम का मुख्य आकर्षण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दूरसंचार कंपनी का दिल्ली में फुटप्रिंट नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, BSNL। BSNL दूरसंचार कंपनी का दिल्ली में फुटप्रिंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुमेलित करना है। वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता संबंधित है असमिया भाषा से, रमान राही संबंधित है कश्मीरी भाषा से, विंदा करंदीकर संबंधित है मराठी भाषा से, और महाश्वेता देवी संबंधित है बंगाली भाषा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बराक ओबामा। भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा है कि प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम बताइए जिन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, उपमन्यु हजारिका। वरिष्ठ अधिवक्ता उपमन्यु हजारिका जिन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1949 में भारत का हिस्सा बना था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर 1949 में भारत का हिस्सा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे विषम चुनना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से सही कथन बताना है। तो कथन पहला दिया है, नागरीय जनसंख्या की वृद्धि दर ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक है। ये कथन सत्य है। कथन दूसरा है, प्रवास करने वाले लोग अधिकांशतः ग्रामीण होते हैं। ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है अबुल कलाम आज़ाद। रन्स एंड रूइंस के लेखक है सुनील गावस्कर। यंग इंडिया के लेखक है महात्मा गांधी। और न्यू इंडिया के लेखक है एनी बेसेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे हमें जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करना है।
तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा लक्षद्वीप, उसके बाद में आएगा गोवा, उसके बाद आएगा चंडीगढ़ और उसके बाद में आएगा पुदुचेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटिंग युक्ति में मेगाहर्ट्ज विनिर्देशनों में सम्मिलित किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कालांत गति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है भी डॉक्टर N.E. बोरलॉग। डॉक्टर N.E. बोरलॉग वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिन्होंने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। तो पहला कथन है लेनिन रूस के क्रांतिकारी नेता और राष्ट्र निर्माता थे, ये कथन सत्य है। कथन बी है लियो टॉल्स्टॉय रूस के महान साहित्यकार थे, ये भी कथन सही है। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे हमें असत्य कथन बताना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर चंद्रशेखर। खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे प्रोफेसर चंद्रशेखर वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जीवागो के लेखक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बोरिस पास्टरनेक। डॉक्टर जीवागो के लेखक बोरिस पास्टरनेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी भगवान जगन्नाथ। पुरी की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम, सबसे हल्की धातु है लिथियम, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा और तरल धातु है पारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु केलुचरण महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ओडिसी। गुरु केलुचरण महापात्रा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बैंकॉक में। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय बैंकॉक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 23 जनवरी 2020 को अपने भ्रष्टाचार बोर्ड इंडेक्स 2019 के आंकड़ों के आधार पर में भारत को 180 देशों की सूची में क्रमांक पर डाल दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी क्रमांक 80 पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 23 जनवरी 2020 को अपने भ्रष्टाचार बोर्ड इंडेक्स 2019 के आंकड़ों के आधार पर भारत को 180 देशों की सूची में क्रमांक 80 पर डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पार्क्स ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में। पार्क्स ऑब्जर्वेटरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल योगा दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को। इंटरनेशनल योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, स्पैम। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, डैग हैमर एग्जोल्ड। संयुक्त राष्ट्र संघ के डैग हैमर एग्जोल्ड महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, भांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे कार के ब्रांड निर्माता दिए हैं और किस देश से संबंधित है वो सुमेलित करना है। तो मर्सिडीज बेंज संबंधित है जर्मनी देश से। फरारी कंपनी संबंधित है इटली देश से। टोयोटा कंपनी संबंधित है जापान देश से। और हुंडई कंपनी संबंधित है दक्षिण कोरिया देश से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए। महावीर पुरस्कार अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि से वायु का प्रक्षेपास्त्र है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, त्रिशूल। त्रिशूल भूमि से वायु का प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे पुरस्कार के विजेता दिए हैं और यहाँ पे उनका उपन्यास दिया है। यहाँ पे कौन सुमेलित है वो बताना है। अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास से संबंधित है। ये सही सुमेलित है। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये भी सही सुमेलित है। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रेन, ये भी सही सुमेलित है। वी.एस. नायपाल इन ए फ्री स्टेट, ये भी सही सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसटीपीपी का पूरा रूप क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुपर थर्मल पावर प्लांट। एसटीपीपी का पूरा रूप है सुपर थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस। पिंग पोंग टेबल टेनिस खेल का अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फोसिस पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 6। इन्फोसिस पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मच हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एलिस मुनरो। टू मच हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक एलिस मुनरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ है?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जकार्ता में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय जकार्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ का वह कौन सा देश है जिसने एकल मुद्रा यूरो को स्वीकार नहीं किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी स्वीडन। निम्नलिखित में से स्वीडन यूरोपीय संघ का वह देश है जिसने एकल मुद्रा यूरो को स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला कथन है जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है भारत में पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा एवं सुंडलैंड हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र है, ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का चयन करें जो इस समूह का नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सानिया मिर्ज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर कमला लिखा था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर। निम्नलिखित में से सुनील गावस्कर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल मर्लिन अवार्ड से संबंधित कथन है। तो पहला कथन है यह जादूगरी के क्षेत्र का ऑस्कर कहा जाने वाला पुरस्कार है, ये कथन सही है। और दूसरा कथन है इसको प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पीसी सरकार जूनियर थे, ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुमेलित करना है। कैलाशनाथ कोल संबंधित है वनस्पति शास्त्र से, श्रीराम शंकर अभ्यंकर संबंधित है गणितज्ञ से, जगमोहन लाल राजदान संबंधित है रेडियोलॉजिस्ट से, और विजय पी भटकर संबंधित है भारतीय सुपर कंप्यूटर श्रृंखला परम के निर्माता से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सम्मिलित है वो बताना है। तो प्राइस ऑफ पार्टीशन पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया, ये सही सुमेलित है। यूलिसिस पुस्तक के लेखक जेम्स जॉयस, ये भी सही सुमेलित है। इंडिया 2020 पुस्तक के लेखक है अब्दुल कलाम, ये भी सही सुमेलित है। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन पुस्तक के लेखक है एस गिल, ये भी सही सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बेक्स से क्या तात्पर्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। सिम्बेक्स से सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1969 में। इसरो की स्थापना 1969 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमाल कहाँ का नृत्य है?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश का धमाल हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में सामान्यतः क्या शामिल है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, अफगानिस्तान भी। अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में सामान्यतः बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, अफगानिस्तान भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 14 जून को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन घाट्स ऑफ बनारस पुस्तक के लेखक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। घाट्स ऑफ बनारस पुस्तक के लेखक डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैटूर परियोजना किस नदी पर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी पर। मैटूर परियोजना कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है टिम बर्नर्स-ली। WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक टिम बर्नर्स-ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो बताना है। अमुक्तमाल्य के लेखक कृष्णदेवराय, ये सही सुमेलित है। नागानंद के लेखक हर्षवर्धन, ये भी सही सुमेलित है। ऋतु संहार के लेखक कालिदास, ये भी सही सुमेलित है। किरातार्जुनीयम के लेखक विशाख दत्त नहीं, भारवी है। तो जो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसके लेखक है भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी गोविंद शंकर कुरूप। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति गोविंद शंकर कुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ नागरिक एवं बौद्धिक प्रतिभा चयन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मिस वर्ल्ड पुरस्कार। विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शारीरिक एवं बौद्धिक प्रतिभा चयन के क्षेत्र में मिस वर्ल्ड पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी क्रे-1। क्रे-1 वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है मोहम्मद सलीम। भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद सलीम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी झुंपा लाहिड़ी। नीलांजना सुदेशना झुंपा लाहिड़ी है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRP का अर्थ क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRP का अर्थ मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी देहरादून में। ONGC का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सुमेलित करना है। मेलबोर्न स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया में।
ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम है इंग्लैंड में, ब्रेबोर्न स्टेडियम है भारत में, और वीरश्रेष्ठ स्टेडियम है बांग्लादेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऐसे प्रधानमंत्री है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1951 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीजू पटनायक। वर्ष 1951 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना बीजू पटनायक के नेतृत्व में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कथक से। बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1770 किलोमीटर लंबी बाकू बिलिसी सीहन बीटीसी तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर को। 1770 किलोमीटर लंबी बाकू बिलिसी सीहन बीटीसी तेल पाइपलाइन कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती से। दीपक पुनिया का संबंध कुश्ती खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। विशाखापट्टनम का पुराना नाम था विशाखापट्टनम, ये सही सुमेलित है। तिरुअनंतपुरम का पुराना नाम था त्रिवेंद्रम, ये भी सही सुमेलित है। त्रिशूर का पुराना नाम था त्रिचूर, ये भी सही सुमेलित है। और पणजी का पुराना नाम था पंजिम, ये भी सही सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल योगी एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। बाल योगी एथलेटिक्स स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीघ्र ही भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने के लिए INS नाम विक्रमादित्य किसे दिया गया नाम है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, वायुयान वाहक विमान वाहक पोत को। शीघ्र ही भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने के लिए INS नाम विक्रमादित्य वायुयान वाहक विमान वाहक पोत को दिया गया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम से संबंधित कथन सत्य है? तो पहला कथन है यह रोग स्त्रियों में होता है, यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है इसके कारण स्त्रियां बांझ होती है, यह भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है यह अनुवांशिक होता है, यह भी कथन सत्य है। और चौथा कथन है इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, यह भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे सत्य कथन बताना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीज़ा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिसापानी गॉर्ज स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। चिसापानी गॉर्ज नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर शब्दावली में
URL का विस्तार है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ निम्नलिखित में से किस देश की निवासी है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ जर्मनी देश की निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खेल। खेल के क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, UN। UN अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे विषम को चुना है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, साइलेंट वैली।